लेट्स डिस्कस द टॉपिक एयर पोल्यूशन, डेफिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि एयर क्या है। तो जब हम अर्थ देखते हैं तो अर्थ की जो सरफेस पर जो गैसेस वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस की सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं और इन गैसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं एयर। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस और यही एयर हमें सप्लाई करती है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर। ऐसे तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ पर पॉसिबल है। इसमें बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, वाटर है, ओजोन लेयर है। तो एयर जो है इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो एयर में क्या है, 99% जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर और इनर्ट गैसेस, ये कंपोनेंट्स हैं एयर के जो 99% जो एयर का हिस्सा बनाते हैं। जिसमें हम वैसे पढ़ते भी हैं कि लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन 21% अप्रॉक्सीमेटली है जो ऑक्सीजन है। तो अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो 30 जो हमें ज़रूरत होती है एयर की, कितनी 30 पाउंड ऑफ एयर की हमें ज़रूरत पड़ती है रोज़। इसके अलावा 15 पाउंड ऑफ वाटर एंड 1.5 पाउंड ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है डेली। तो जितना फूड इम्पॉर्टेंट है वाटर, उतना ही क्या है हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है एयर। तो ह्यूमन कैन लिव अबाउट 5 वीक्स विदाउट फूड। हम क्या करते हैं, 5 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं खाने के बगैर, और पानी के बगैर हम 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हवा के बगैर हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। विदाउट एयर इवन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव मोर देन 5 मिनट्स। तो अब हम आ जाते हैं, हमने एयर जान लिया क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो अगर एयर जो है हमें अगर बेटर हेल्थ रखनी है तो एयर क्लीन होनी चाहिए ताकि हमारे हेल्थ पर इफेक्ट ना पड़े। लेकिन बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं मैन मेड, उनकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है, कंटेमिनेटेड हो रही है। तो उसी की जो डेफिनेशन है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एयर की चेंज हो जाती है, जो कि एडवर्स इफेक्ट डालती है, बुरा असर डालती है बायोटिक सिस्टम पे, चाहे लिविंग पे या नॉन लिविंग सिस्टम जो है एनवायरनमेंट का, उस पर बुरा असर पड़ता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एयर पोल्यूशन, जब एयर की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। द सब्सटेंस व्हिच कॉज द पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं पोल्यूटेंट्स। और ये नेचुरल भी हो सकते हैं पोल्यूटेंट्स या मैन मेड भी होते हैं, बहुत तरह तरह के होते हैं ये। तो ये जो पोल्यूटेंट्स का नेचर होता है, ये क्या होता है, ट्रांसबाउंड्री इन नेचर होता है, एक जगह नहीं रुकते। ये जो खासकर कौन से एयर पोल्यूटेंट्स, जो एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये ट्रांसबाउंड्री इन नेचर होते हैं। दे ट्रेवल एंड अफेक्ट एरियाज अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कि अगर एक जगह, किसी जगह कोई इंडस्ट्री है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ से इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो एक ही जगह रहेगा। वो कई किलोमीटर दूर जाकर भी उसके जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं चले जाएंगे और वहाँ पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ अगर एयर पोल्यूशन हम कर रहे हैं तो अगर किसी तरीके की भी होती है तो ओजोन लेयर दूर तक क्या होती है, डिप्लीट हो रही होती है। अगर हम इक्वेटर पर जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेज निकलती हैं तो उनका क्लोरीन जाकर नॉर्थ साउथ पोल जो अंटार्कटिका के ऊपर भी ओजोन होल बनाता है। तो इसका कारण है कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रांसबाउंड्री इन नेचर होते हैं, दूर तक इनका इफेक्ट पड़ता है। थ्रू आउट जो एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग थ्रू आउट द ग्लोब होती है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। एयर पोल्यूशन की एक डेफिनेशन ये भी है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस। जो एयर, ये क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो जो एयर पोल्यूशन में क्या है, नॉइस पोल्यूशन भी आती है, इंक्लूड होती है, और रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस हैं वो भी होती हैं।
जो जो कि एटमॉस्फेयर होती हैं, और इनकी कंसंट्रेशन इतनी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इंजरियस होते हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ह्यूमन बीइंग पर भी होते हैं, इनका इफेक्ट फिर पड़ता है, बाकी ऑर्गेनिज्म पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो होती है नॉन जो जो एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, और ये नॉर्मल इन्वायरमेंटल जो प्रोसेसेस हैं उन पर इनका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि अगर हम एयर पोल्यूटेंट जितना ज़्यादा ऐड होते जाएंगे, जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में ऐड होंगी, उतना ही जो है ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। इसके अलावा क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम अक्सर सुनते हैं जब न्यूज़ आता है कि दिल्ली का जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है, जब मुंबई का बढ़ गया है, तो वो क्या होता है एक्चुअली, ये इंडिकेट करता है वेदर पोल्यूटेंट्स लेवल जो है कितने बढ़ गए हैं, पोल्यूटेंट्स के लेवल को बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसकी वजह से क्या है हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका रेंज होता है 0 से लेकर 500 तक। जितना ज़्यादा इसका जो है वो जितना ज़्यादा नंबर होगा, जितना ज़्यादा इसकी जो वैल्यू होगी, उतना ही जो है पुअर होगी एयर की क्वालिटी। वैल्यू जितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स से ज़्यादा होगी, एयर क्वालिटी उतनी ही क्या होगी, पुअर होगी। तो ये नीचे जो टेबल दिया हुआ है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया हुआ है, इनका वैल्यू दी हुई है। तो 0 से लेकर अगर 50 तक किसी एरिया का AQI है, तो दैट मीन्स क्या है, ये गुड है, एयर जो है वो गुड है, ठीक है। अगर 51 से लेकर 100 तक है AQI, तो ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। अगर इसकी वैल्यू 101 से 200 तक है, तो इसकी जो कैटेगरी किस में आता है, मॉडरेट कैटेगरी में आता है। और अगर 201 से लेकर 300 तक अगर वैल्यू है, तो इसका मतलब जो एयर की क्वालिटी है वो 4 है। वो 301 से 400 है तो बहुत ज़्यादा, ये अगर 301 से 400 के बीच में है तो क्या है, वेरी पोर है ये। और 401 से 500 के बीच अगर वैल्यू आती है AQI की, तो इसका मतलब सीवियर है। तो हम जब देखते हैं कि AQI बढ़ रहा है किसी सिटी का, और लगभग 400 से ज़्यादा हो गया है या 300 से, तो फिर क्या है, वो एयर जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी पोर हो जाती है। वो इसके थ्रू हम देखते हैं AQI के थ्रू। तो एयर पोल्यूशन जो है वो इज़ कॉज्ड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स। उसमें कौन से, प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूशन इनसे होती है। क्योंकि पोल्यूशन किसी तरह भी है, वो जो सब्सटेंस पोल्यूशन काज करता है उसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जो एयर पोल्यूशन होती है, एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके थ्रू होता है, और दूसरा सेकेंडरी जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके थ्रू होता है। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं फ्रॉम ए सोर्स। किसी सोर्स से जब कोई डायरेक्टली रिलीज होते हैं जो पोल्यूटेंट्स, उनको बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये डायरेक्टली सोर्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। जैसे कोई व्हीकल चल रही है, गाड़ी चल रही है, कार है, तो यहाँ से जो इसके एग्जॉस्ट से निकलेगा जो, तो वो डायरेक्ट निकल रहा है और एटमॉस्फेयर में जा रहा है। सोर्स क्या हो गया, कार, और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होंगे। जो भी ये गैसेज निकलेंगी, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वो डायरेक्ट जा रही है, तो वो क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होंगे। जैसे आग जला रहे होते हैं हम, घर में खाना बना रहे हैं, तो चूल्हे से जो निकलेगी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है कि डायरेक्ट सोर्स से निकल रही है और एटमॉस्फेयर में जो जाते हैं उन सब्सटेंस को बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो देयर आर 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स विच टुगेदर कंट्रीब्यूट मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन। इसमें जो 5 एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि 90% से ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, हाइड्रोकार्बन आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, और पार्टिकुलेट्स जो है मैटर आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो केमिकल या फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की, उनसे जो बनते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये और इनकी एग्जांपल्स हैं अक्सर फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि स्मॉग किसका बना होता है, स्मोक प्लस फॉग जब मिलते हैं
तो बनता है स्मॉग। तो जब ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ये स्मोक प्लस फॉग जुड़ते हैं और स्मॉग बनता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है PAN, जिसको पर ऑक्सी असाइल नाइट्रेट कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है। इसके अलावा ओजोन भी जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो भी क्या है, एग्जांपल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की, क्योंकि वाटर के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है तो क्या होता है एटमॉस्फेयर में कि जब तो रेनफॉल जो होती है वो एसिड रेन की फॉर्म में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में, H2SO4 की फॉर्म में। जब H2O जब सल्फर डाइऑक्साइड जो कि इंडस्ट्री वगैरह से निकल कर जाता है सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर एयर में, तो वाटर वेपर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में फिर बारिश भी होती है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, डायरेक्टली नहीं निकलता, डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन फिर क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनकर ये जो है रेनफॉल होती है एसिड रेन की फॉर्म में। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की ही एग्जांपल होती है। तो ये एक पिक्चर में देख पा रहे हैं हम कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। एग्जांपल जैसे देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड अभी पढ़ा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, ये क्या है डायरेक्ट जो है कहाँ से निकल रहे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री से निकल रहे हैं या नेचुरल एरिया वगैरह से निकल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली निकल रहे हैं ये। तो चाहे किसी गाड़ी से निकल रहे हैं तो ये गाड़ी जो है मोबाइल सोर्स हो गई यहाँ पर, एक कैटेगरी ये भी होती है। और जो चलने वाली चीज़ें होती हैं जहाँ उनसे जो निकलते हैं पोल्यूटेंट्स, तो वो मोबाइल सोर्स होता है। और जो स्टेशनरी चीज़ें होती हैं खड़ी फिक्स्ड होती हैं जैसे इंडस्ट्री, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी सोर्स। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सीधे हो गए जो डायरेक्टली एयर में एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। और इन प्राइमरी की जो पोल्यूटेंट्स हैं इनकी जब रिएक्शंस होती हैं आपस में तो फिर बनते हैं जो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना है तो ये बनते हैं फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूशन की रिएक्शन से बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं फिर बनते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ना था जो डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की और प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो, और उसके साथ ही साथ में एयर पोल्यूशन की एक आउटलाइन पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या है। उसका डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन सोर्सेज बेस्ड पर जो है एयर पोल्यूशन किस तरह का होता है। तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी ब्रॉडली जो है कैटेगराइज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि बेस्ड ऑन द एजेंट्स काजिंग पोल्यूशन। एक तो जो है सोर्स उस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि जो एजेंट्स हैं पोल्यूशन कॉज करते हैं उसके हिसाब से। तो एक होता है नेचुरल जो एजेंट्स होते हैं और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड जिसको बोलते हैं। तो दो मेन तरह के होते हैं जो एजेंट्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये सोर्सेज इनको मानते हैं हम इसमें। तो जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं वो कहाँ कहाँ से हो सकता है। सपोज करो फॉरेस्ट फायर लग गई, जो कि नेचुरल फॉरेस्ट फायर भी लगती है, तो वहाँ से जो एयर पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो हो गया नेचुरल इवेंट से। वॉल्केनिक एरप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो वहाँ से पोलन डिस्पर्सल से ये पार्टिकुलेट जो पोल्यूटेंट्स होते हैं टाइप होती है वो एलर्जी काज करते हैं। इसके अलावा वेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से भी जो है, क्योंकि रेडिएशन की भी हमने वहाँ डेफिनेशन में पढ़ा कि रेडिएशन भी क्या है एयर पोल्यूशन का ही हिस्सा होते हैं। तो ये क्या है नेचुरल इवेंट्स हैं जो क्या काज करते हैं एयर पोल्यूशन का सोर्स हैं। तो जो एंथ्रोपोजेनिक जो है वो जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें है जब फॉसिल फ्यूल का बर्न होता है, जैसे कोल पेट्रोलियम की बर्निंग होती है, वहाँ से गाड़ियों से हो या कहीं से भी जो जब इनके जलाते हैं या थर्मल पावर प्लांट से, तो ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो है एयर पोल्यूशन जो है वो पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा व्हीकुलर एमिशन गाड़ियों के थ्रू, इंडस्ट्रियल एमिशन से, इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे जो लगी होती हैं वहाँ से ये जो चिमनी से निकलता है। इसके अलावा हाउस होल्ड घरों से जब आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, इस तरह का काम करते हैं जब, तो वहाँ से भी एयर पोल्यूटेंट बहुत सारे निकलते हैं। तो ये दो मेन तरह के जो हैं सोर्स हैं एजेंट का, जो एजेंट्स हैं जो काज करते हैं एयर पोल्यूशन को। एक हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया मैन मेड, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। दूसरा है सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। जैसे हमने वहाँ पिक्चर में भी देखा कि मोबाइल सोर्स होते हैं या फिक्स्ड सोर्स हैं, उसके हिसाब से भी जो है एयर पोल्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें एक आ जाता है मोबिलिटी के हिसाब से, एक आता है स्टेशनरी सोर्स। स्टेशनरी सोर्स वो होगा जो कि होता है कि फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड मीटर होता है वो, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी सोर्स।
तो इनको फिर सब डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं करते स्टेशनरी सोर्स, तो ये फिक्स्ड होते हैं। इनमें एक आता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल आइडेंटिफाइबल। तो पॉइंट्स और वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जो सोर्स होता है वो सिंगल सोर्स होता है, एक ही जगह से जो है पोल्यूटेंट्स जो है डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रीज है, जब पावर प्लांट्स है, या इंसनरेटर है, जब ब्रिक किलिंग चिमनी है, जहाँ से जब वेस्ट निकलेगा तो एक ही सोर्स से जो है वो एक ही पॉइंट से निकल रहा होगा, एक ही जगह से निकल रहा होगा। एक जैसे चिमनी से निकल रहा है, जैसे ईंटों का भट्ठा है वहाँ से निकल रहा है, तो एक ही जगह से, तो उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। दूसरा होता है एरिया सोर्स, जो कि बहुत बड़े एरिया में जो है पोल्यूटेंट्स निकल रहे होंगे, तो वो उसको बोलेंगे हम एरिया सोर्स, जिसमें कि जो है एक बड़े एरिया से, चाहे वो रेडिएशन निकल रहे होंगे, जब पोल्यूटेंट्स निकल रहे होंगे तो उसको एरिया सोर्स कहेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि किसी बहुत सारा एक गांव पूरा विलेज है, उस एरिया में या सिटी एरिया है, शहर है, तो वहाँ पर पूरे घरों से जो है रेजिडेंस से जो है वो हीटिंग करते हैं, आग जलाते हैं, और वहाँ से जो धुआं स्मोक निकल रहा है वो क्या है, एरिया सोर्स में आएगा। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मार्केट है, वहाँ से निकल रहा है। ओपन बर्निंग करते हैं, सिटी ट्रैफिक पूरी की पूरी, एयरपोर्ट्स वगैरह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जो हैं बहुत जगह फैले होंगे बड़े बड़े, तो वहाँ से जो एयर पोल्यूटेंट निकल रहे होंगे वो पूरा एरिया सोर्स उसको मानेंगे हम। दूसरा आता है, एक हो गया स्टेशनरी सोर्स के दो सब टाइप्स। दूसरा आता है मोबाइल सोर्स। तो मोबाइल सोर्स वो होते हैं जो कि फिक्स्ड नहीं होते। ये कौन से होते हैं? ये दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ऐसे इक्विपमेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो जो एयर पोल्यूटेंट जो है काज करते हैं, एमिट करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को, उनको बोलते हैं मोबाइल सोर्स। तो इनमें आ गया मोटर व्हीकल्स, एरोप्लेन्स वगैरह जो कि मूव करते हैं। तो इसमें ये लाइन सोर्सेज में होते हैं, जो मोबाइल सोर्सेज होते हैं, ये लीनियर रूट्स होता है इनका, ये लीनियर वे में करते हैं, ये जो है एयर को पोल्यूट करते जाते हैं, पोल्यूटेंट्स ऐड करते हैं। जैसे ट्रैफिक ऑफ हाईवे, तो कोई हाईवे होगा ऐसे, तो जितने जितने तक वो जा रहा होगा 20 किलोमीटर तक, तो वहाँ हर जगह से क्या है पोल्यूटेंट का वो सोर्स होंगे, निकल रहा होगा। तो एक रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उनको भी क्या लाइन सोर्स में ही कहते हैं, मोबाइल सोर्सेज भी सब टाइप्स की लाइन सोर्स। नेविगेशन रूट्स, जो बोट वगैरह शिप जो चलती है, वो एयर ट्रैफिक जो एरोप्लेन जाता है, वो लाइन सोर्स में आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम चार्ट के थ्रू एक बार दोबारा से इसको रिकॉल करेंगे कि एयर पोल्यूशन जब निकलता है, ठीक है, तो उसका क्या है, पॉइंट सोर्स हो सकता है, एरिया सोर्स हो सकता है, या लाइन सोर्स हो सकता है, जो हमने पढ़ा। पॉइंट सोर्स में चाहे कोई फैक्ट्री से, हॉस्पिटल से, जो होटल्स वगैरह से निकलता है, जो चिमनी वगैरह जो ब्रिक किलन है वहाँ से निकलेगा, एक ही चिमनी से निकलेगा, एक ही जगह से, तो उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। एरिया सोर्स हो गया जब पूरे गांव से हाउस होल्ड एक्टिविटी, जितने भी गांव के घर हैं वहाँ से निकल रहा है, पूरे एरिया से, चाहे एग्रीकल्चर का एरिया हो बहुत बड़ा, उस एक्टिविटी से निकल रहा है। गैस स्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये जो है बड़े बड़े जो एरिया से निकलता है, एरिया सोर्स हो गया। और लाइन सोर्स में आ गया, जैसे रोड ट्रैफिक पूरी रोड से निकल रहा है, बाकी एयरपोर्ट्स, रेलवे ट्रैक्स वगैरह वहाँ से निकलता है। तो अब ये हम पिक्चर में देख पा रहे हैं पॉइंट सोर्स में कि एक चिमनी है ये, और एक चिमनी से ये क्या है, एक ही पॉइंट से जो है वो जो है पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। दूसरा लाइन सोर्स है कि ये जो जहाँ तक भी जाती है ये हाईवे, ये तो वहाँ पर पोल्यूशन निकलता होगा लाइन में, एक ही लाइन से, इसको बोलते हैं लाइन सोर्स। तीसरा क्या है, हम एरिया सोर्स देख पा रहे हैं, पूरा एक कोई शहर है, वहाँ पर हर घर में कुछ ना कुछ निकल रहा होगा पोल्यूशन, और देख रहे हैं एयर पोल्यूटेड है, विजिबिलिटी कम दिख रही है, तो ये क्या है, एरिया सोर्स है, उसकी ये पिक्चर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।